Hello students, today we will discuss class 10 science. Chapter is carbon and its compound. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के हम लोग टॉपिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो होएगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सबसे पहले तो समझेंगे कि वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है और फिर बात करेंगे कि ये कार्बन के साथ कैसे हम लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बिहेवियर शो करना। मतलब क्या चीज है कि कार्बन जो है वो बहुत ही यूनिक है अपने आप में, कि जो ये बॉन्डिंग करता है अपने अदर एलिमेंट्स के साथ या खुद के साथ, तो उसकी बॉन्डिंग की नेचर को देखते हुए इसको वर्सेटाइल नेचर का बोला जाता है। तो वर्सेटाइल नेचर कार्बन की वजह क्या है? इसकी पहली वजह ये है कि ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि कार्बन जो होता है वो इतने सारे कंपाउंड्स बना कैसे लेता है, और उसका आंसर आ जाता है कि क्योंकि इसका नेचर वर्सेटाइल है। लेकिन वर्सेटाइल नेचर के पीछे की असली कहानी क्या है, वो है ये फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, सपोज कर लो ई, वो एलिमेंट का एक एटम इसी एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, तो उस प्रॉपर्टी को वी कॉल्ड कैटेनेशन। सिंपल अगर हम लोग बात करें तो इसको अपन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की खुद की ही एटम्स के साथ बॉन्डिंग होने की प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोला जाता है। और कार्बन के पास ये कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो यूनिक है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे ये कार्बन कार्बन आपस में अटैच हो जाते हैं। ये जो सीरीज है ये बहुत ही लंबी सीरीज जा सकती है। अब कार्बन कार्बन के साथ कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के इसके पास टोटल 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं जिससे कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है। एक है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जब कार्बन 1 to 1 अलाइन होते हैं एक सीधी लाइन में, तब उसको स्ट्रेट चेन की बॉन्डिंग बोला जाता है। सेकंड है ब्रांच्ड चेन। ब्रांच का जैसे आपको मतलब पता है कि ब्रांच का मतलब क्या होता है। ब्रांच में क्या होता है कि साइड में भी कुछ कार्बन आप लोगों को मिल सकते हैं। जैसे अभी स्ट्रेट चल रहा है, सपोज करें मैंने यहाँ पे कार्बन लगा दिया, तो इस तरीके से अब ये क्या बन गया है, ब्रांच्ड चेन बन गया है। इसी तरीके से कार्बन यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। मतलब एक सीधा सड़क है, सीधा रोड है, और अगर आप बीच में से कहीं पे उसका रास्ता जा रहा है तो उसको अपन बोलते हैं ब्रांच है यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यही है कि अगर सीधे सीधे लाइन में कार्बन की कहीं पे ऊपर नीचे कार्बन आपको दिख रहे हैं तो दैट विल बी ब्रांच्ड चेन। तीसरा है रिंग। जैसे नाम से क्लियर है, रिंग का मतलब क्या होगा, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर। यानी कि जब आपका क्लोज्ड स्ट्रक्चर, जब आपका जो कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन लास्ट वाले कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, देन दिस विल बी कॉल्ड अ क्लोज्ड या फिर रिंग स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे। जैसे सपोज करें ये मेरे पास कार्बन की एक चेन है, तो ये चेन मैंने ऐसे इस तरीके से इसको मोड़ दिया है लाइक दिस, और सी ऐसे लगा लो। चलो, तो दे दिस इज अ क्लोज्ड चेन, ये क्लोज चेन आपकी बन गई है। अगर हम उसको बेंजीन का बना रहे हैं तो एक्चुअली में ये ऐसे बनेगा। तो ये आपके पास जस्ट अ मिनट, यस, तो ये आपके पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया है। तो एच 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 लगाएंगे और साथ में 3 डबल बॉन्ड भी लगेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो कार्बन है वो आपस में कनेक्ट होके एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को व्हाट वी आर कॉलिंग रिंग स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोलते हैं। तो 3 तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, एक तो गया स्ट्रेट, सेकंड वन इज ब्रांच, और तीसरा है आपके पास रिंग में। उसके बाद कैटिनेशन के अंदर ही आप लोगों को 2 चीजें, 2 टर्म्स और पढ़ने को मिलेंगी। वन इज सैचुरेटेड
सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन कंपाउंड्स। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में एक्चुअली में क्या चीज है ये देखिए, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा, ठीक है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ये जो लाइन दिख रही है दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो उसे हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में पुट करते हैं। लेकिन अगर यही कार्बन आपस में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। दोबारा सुनिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही लाइन है या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो उसे हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन अगर यही बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर डबल बॉन्ड के थ्रू हो रही हो, या फिर 3 ट्रिपल बॉन्डिंग के थ्रू हो रही हो, तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। अब जो सिंगल सीसी वाले यहाँ पे बॉन्ड होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको यहाँ पर एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ के लिए आपको एक नई टर्म देखनी पड़ती है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। नाउ व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन आपको जैसे नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ ये दो एलिमेंट होंगे, उनको वी कॉल हाइड्रोकार्बन, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H6 प्रोपेन, 8 एक्चुअली प्रोपेन, तो ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। इवन C2H2 इथाइन, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है। तो जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग है, उनको वी आर कॉलिंग एल्केन। मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया आपके पास दो टाइप का, एक जिसमें सिंगल बॉन्ड बनेंगे और एक जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं तो उनको एल्केन कहेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उन हाइड्रोकार्बन्स को वी विल कॉल एल्कीन, और जिन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उनको हम लोग बोलते हैं एल्काइंस। तो यानी कि जो यहाँ पे बच गए हैं, बाकी जो कनेक्टिविटी होगी वो H के थ्रू कनेक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ या तो हाइड्रोजन आ सकता है या फिर कार्बन ही आ सकता है, या तो नहीं है, मतलब हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन एंड कार्बन ही दो एलिमेंट्स आ सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग वर्सेटाइल नेचर की बात कर रहे थे, तो ये कैटेनेशन का जो टॉपिक था वो आपका खत्म हो गया कि खुद के साथ ही कनेक्ट होने की प्रॉपर्टी सिंगल बॉन्ड से भी हो सकता है, डबल से भी हो सकता है और ट्रिपल से भी हो सकता है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज टेट्रावेलेंसी। नाउ व्हाट इज टेट्रावेलेंसी? टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको जैसे पता है कि कार्बन के पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको और मिल जाएं, अब आपको ये भी पता लग चुका है कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता ना ही गेन कर सकता, ये क्या करना चाहेगा? शेयर करना चाहेगा। तो मतलब क्या है, कार्बन के पास जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी और एलिमेंट या एटम के साथ शेयर हो जाए तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, और इसी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता भी है। सपोज कर लें कार्बन के पास यहाँ पे H H H H, तो ये हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो शेयर करके हाइड्रोजन का भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया शेल और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है।
अब कार्बन जो होता है वो एक ही टाइम पे 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। सपोज कर लो एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी, एलिमेंट डी, यहाँ पे सी डैश कर लेते हैं अपन, सी भी आ सकता है। यहाँ पे मतलब क्या है इस चीज का कि एक ही टाइम पे वो 4 एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना सकता है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो चारों एलिमेंट मोनोवेलेंट होने जरूरी हैं। मोनोवेलेंट मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए, जिससे वो शेयर करके अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट कर सके। तो अब अलग अलग तरीके से कार्बन जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स, जिसमें सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, हाइड्रोजन भी है, इन सब के साथ वो बहुत हाई लेवल पे बॉन्डिंग कर लेता है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट इज टेट्रावेलेंसी। जब इसके पास इतने सारे ऑप्शन है तो ऑटोमेटिकली ये कंपाउंड्स भी इसके बहुत सारे बन जाएंगे, और इसीलिए टेट्रावेलेंसी होने से कार्बन जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। तीसरी प्रॉपर्टी एक और यहाँ पे ले ली जाती है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। हालांकि ये पॉइंट नहीं है आपकी बुक में बनाया हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी इसको स्टडी करना जरूरी है। देखिए कार्बन का जो साइज है वो स्मॉल है। वो कैसे स्मॉल है हमें पता है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है और उसके बाद कार्बन के 2 शेल हैं। दिस इज लेट मी से फर्स्ट शेल एंड दिस इज द सेकंड शेल। तो ये दूसरा शेल हो गया, और कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो स्मॉल साइज होने की वजह से जो कार्बन है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा टाइटली होल्ड करके रखता है। तो टाइटली होल्ड होने की वजह से जो कंपाउंड होता है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से कार्बन कंपाउंड आर मोस्टली स्टेबल। एक पॉइंट ये भी पढ़ने को मिलेगा कि सिलिकॉन भी ऐसे ही 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन सिलिकॉन का साइज लार्ज होने की वजह से इसके जो कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते, रादर देन दे आर इनस्टेबल, और इनस्टेबल होने की अनस्टेबल होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो कार्बन के कंपाउंड है वो स्मॉल साइज होने की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं उनको स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, और उनके जो कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्डिंग बना देते हैं। तो इस वजह से वर्सेटाइल नेचर होने की वजह से कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो हम लोगों ने मेन आज क्या बात है तो देख ली, तो कैटेनेशन की बात हम लोगों ने देखी। कैटेनेशन के अंदर आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में आप लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर की। उसके बाद आपने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बातें की। उसके बाद आपके पास टेट्रावेलेंसी का पॉइंट आया, जिसमें आपको पता चला कि कार्बन एक ही टाइम पे 4 अदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है। देखिए 4 अदर का मतलब ये नहीं है कि कार्बन खुद के साथ नहीं जुड़ सकता, कार्बन खुद की फर्दर 4 और एटम्स के साथ भी जुड़ सकता है। तो मतलब टेट्रावेलेंसी मतलब ये होता है कि जिनके पास कार्बन या खुद का कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी हो बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को टेट्रावेलेंसी बोलते हैं। और लास्ट हमने ये पढ़ा है कि कार्बन का साइज स्मॉल होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर को बड़ा स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, जिससे बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है। आई होप आप लोगों को वर्सेटाइल नेचर वाली कहानी क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।